मैं डॉक्टर नीता कानूनगो एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट 7 में आज अपन नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि जैसे कि अपन ने पिछले 3 रूल स्टडी कर लिए थे। मैं एक बार वापस रिमाइंड करा रही हूँ कि वो 3 रूल क्या थे। पहला ये कि पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है और फिर एनायन का नाम लिखा जाता है। ये जी एग्जाम्पल में अपन ने लिया था सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन, तो पहले कैटायन का नाम और फिर एनायन का नाम। इसी तरह से दूसरा रूल जो लिया था उसमें ये था कि कैटायनिक स्पीशीज़, एनायनिक स्पीशीज़ यानी धनायनिक एंटाइटी, ऋणायनिक एंटाइटी और उदासीन न्यूट्रल एंटाइटी का नॉमेनक्लेचर अलग अलग तरीके से किया जाता है। न्यूट्रल एंटाइटी का जो नॉमेनक्लेचर किया जाता है उसमें सभी नामों को एक गैप में बिना गैप के लिखा जाता है। कैटायनिक स्पीशीज़ यानी धनायनिक का उसके पीछे आयन लगाया जाता है और न्यूट्रल स्पीशीज़ में जो है उसके अंदर पीछे आयन ऐड नहीं किया जाता और सीधा पूरा नाम लिख दिया जाता है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखते वक्त एक जनरल रूल ये है कि पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल आयन का नाम, फिर उसके कैटायनिक स्पीशीज़ हो गई, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर उस तरह से उसके एनायनिक स्पीशीज़ का नाम लिखा जाता है। आज अपन इसी में कंटिन्यूटी में अपन इसके रूल 4 पे आएंगे कि संकुल यौगिकों में लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, ऋणायनिक, उदासीन व धनायनिक। अब जैसे कि कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कैटायनिक, एनायनिक और ऋणायनिक, उसी तरह से लिगेंड भी जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ऋणायनिक, उदासीन और धनायन, और जिन्हें हम अंग्रेजी वर्ण माला के अनुसार लिखते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में मैं ये लूँ कि अमोनियम है, क्लोरो है और ये ले सकते हैं। तो अमोनियम और क्लोरो में कौन पहले आएगा? अमीन पहले आएगा और फिर क्लोरो आएगा। जैसे एग्जाम्पल लिया है अपने COCl2NH3 इसका नाम क्या होगा? इसमें हम देख रहे हैं कि पहले अमीन भी है और क्लोरो, 2 तरह के लिगेंड, तो पहले अमीन आएगा तो टेट्रामीन, फिर डाइक्लोरो और फिर कोबाल्ट थर्ड आयन, और उसकी थर्ड में जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई और उसके बाद उसका आयन अपन ने क्यों लगाया? क्योंकि ये कैटायनिक स्पीशीज़ है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है प्लेटिनियम Cl का नाम क्या होगा? यहाँ पे 2 अमोनियम और क्लोरीन है तो ट्राई अमीन क्लोरो प्लेटिनियम सेकेंड आयन। तो ये चीज़ क्लियर हो गई रूल 4 से कि हमें पहले ऐसे लिखा जाता था कि नेगेटिव लिगेंड पहले लिखते थे, फिर कैटायनिक लिखते थे और फिर न्यूट्रल लिखते थे, फिर कैटायनिक। पर अभी ये सब IUPAC के अनुसार लिया जाता है। तो जो इसका नाम है उसमें अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहे हैं उसको पहले और जो बाद में आ रहे हैं उसको बाद में लिखा जाता है। तो आई थिंक रूल 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आता है रूल 5। रूल 5 ये कहता है कि COCl EN2Cl। अब इस कॉम्प्लेक्स में अपन देखते हैं कि EN है इथिलीन डाई अमीन, दूसरा लिगेंड है इसमें क्लोरो और बाहर भी एक क्लोरो है, ठीक है। अब यहाँ पे इथिलीन डाई अमीन, इसका जब अपन नाम लिखते हैं तो होता है बीच में डाई आ रहा है, और यदि ये 2 लिगेंड लगे हुए हैं तो हम यदि इसको लिखेंगे डाई इथिलीन डाई अमीन तो ये बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए ऐसे लिगेंड जहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है और हमें उसको डाई ट्राई से अलग करना है तो हम उसके आगे बिस, ट्रिस और टेट्राकिस लगा देते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में लगाया है डाइक्लोरो बिस इथिलीन डाइअमीन, जो इथिलीन डाइअमीन के लिए बिस यूज़ कर लिया, वो भी 2 हैं, और कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, फिर मेटल आयन का नाम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर नेगेटिव आयन। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है और उनकी संख्या के पूर्व लिगेंड नहीं लगाया जाता। जिन लिगेंडों के नाम में डाई, ट्राई आदि लगे हैं, ऐसे लिगेंडों की संख्या बताने के लिए इनके नामों से पहले बिस, ट्रिस और टेट्राकिस आदि लगाकर इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद आते हैं ज्यामितीय समयावधि या प्रकाशिकीय समयावधि को प्रदर्शित करने के लिए संकुलों के नाम के पहले सिस या ट्रांस लगाते हैं या D या L का प्रयोग किया जाता है। तो ये था जनरल रूल जो अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में यूज़ करते हैं। अब इसमें नॉमेनक्लेचर में कंपाउंड्स में लिगेंड का नॉमेनक्लेचर भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपन नेक्स्ट टर्न पे लेंगे
क्योंकि उसमें एक बड़ा टॉपिक हो जाता है कि लिगेंड का नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। पर अभी अपन ने जो लिया है उसमें जो 4-5 रूल है उनको फॉलो करते हुए हम हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि विथ एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम पे अपन नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स लेंगे। थैंक यू।